कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर इस संसार के अंदर सुखी कौन है? जो भगवान के नाम का जाप करता हो, ठीक है। सुखी राम का दास। 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण भी पढ़ लिए। 4 वेद पढ़ने का काम सबने किया, 6 शास्त्र को पढ़ने का काम भी सबने किया, 18 पुराण को पढ़ने का काम भी सबने किया। लेकिन पढ़ने के बाद में यदि अंदर नहीं उतारा तो फिर नरक में जाकर के सड़ने का काम किया साहब। इस कान से हम सुनते हैं और इस कान से निकालने का काम यदि हमने कर दिया तो ये मान लो कि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे फिर। इसलिए जब कथा चले तब एकाग्रचित होकर के एक आसन के ऊपर बैठ करके भगवान के नाम का जो सुमिरन होता है उसे सुनने का काम करें और उस कथा को सुन करके अपने हृदय के अंदर उतारने का काम करना। आप जो पल्लू के अंदर चाबी बांधने का काम करते हो, नहीं चाबी मत बांधो साहब। 7 घंटे दिन तक जो 3 घंटे की कथा चलती है नहीं, तो यहाँ भागवत पंडाल में आकर के बैठ जाओ, अपने पल्ले को ऐसे सामने खोल करके बैठ जाना। और जिस प्रकार से सगर की पुत्रों की भस्मी को स्पर्श करने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या करी और गंगा को सप्तऋषि लोक से मृत्यु लोक में लेकर के आने का काम किया, और आज हमारे भी पितृ मोक्ष हो जाते हैं उस गंगा के अंदर, उस भस्मी को ले जा करके डाल देते हैं। तो इसी प्रकार ये भागवत रूपी गंगा आपके गांव में चल करके आई तो आप सभी के पितृ पूर्वजों को भी तारने का काम करेगी। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। अब कोई मन दुखी कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तन का मतलब होता है यदि भगवान ने किसी को शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई विपत्ति दी है। अब आप और हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं, भगवान ने किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी है साहब हमको। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से ही जन्म लेकर के आते हैं, तो किसी का हाथ ऐसे हो जाता है साहब, तो किसी का पैर ऐसे हो जाता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कम से कम हमारे ऊपर तो 1000 हाथ से कृपा करी है कि हम आज सुनने लायक भी है, बैठने लायक भी है और बोलने लायक भी है। और यहाँ पर बैठ करके इस कथा को सुनने का अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ। तो जो तन से दुखी है वो नहीं आ सकते हैं, तो वो अपने घर में बैठ करके कथा को सुन सकते हैं। कोई मन दुखी, मन के अंदर भी अनेक प्रकार की काम की जो चलती है प्रक्रिया, अनेक प्रकार के जो विचार हम सब के मन के अंदर चलते हैं साहब, उससे मन से भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। कोई उसे छोड़ करके चला जाए तो वो दुखी हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कोई धन दुखी, दिन भर कमाने के बाद में भी सिर्फ धन के लालसा लेकर के वो बैठा रहता है साहब। अनेक प्रकार की संपत्तियों को जमा करने का काम करता है, तो वो धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर शास्त्र के अंदर वर्णन आता है कि सुखी कौन है, तो सुखी सिर्फ राम का दास है। कौन है? राम का दास। जो भगवान का भजन करे वो कभी दुख नहीं पाए साहब। महाराज जी को देखो, यहाँ मंदिर के अंदर ही रहते हैं, 1.5 साल हो गया है इनको, लेकिन प्रेम से भगवान की यहाँ सेवा करे गुरु महाराज की, तो सारी व्यवस्था इनकी अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को सबकी चिंता है। आप तो अपने घर की चिंता करते हो, लेकिन वो सबकी चिंता करता है। तो कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी राम का दास। भगवान के नाम का यदि हम स्मरण करते हैं तो भगवान कभी भी दुख नहीं देता है। प्रार्थना सिर्फ एक करना, अंत समय तक सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान ऐसा सुख हम सबको कभी मत देना कि तेरे नाम का स्मरण करना भूल जाएं, तेरी पूजा पाठ करना बंद जाए। देखो, जहाँ भगवान ज्यादा सुख दे देता है ना, तो वहाँ लोग बाग फिर कथा सुनने में मन रुचि नहीं रखते हैं साहब। ना तो भगवान की पूजा पाठ करे, ना भगवान के नाम का कोई गुणानुवाद करे। तो ऐसा सुख मत देना। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम
जपाए, ऐसा दुख देना कि उस दुख के अंदर भी मैं तेरे नाम को भूल नहीं पाऊं। तो वो सुख अच्छा है जिसमें भगवान का सुमिरन ना हो, कि वो दुख अच्छा है जिसके अंदर हम हाथ जोड़ करके भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुंदर सा उपदेश दे करके कहते हैं कि भगवान से एक ही प्रार्थना कि अंत समय जब मेरी वैतरणी नदी के अंदर नाव डगमगाने लग जाए, उस समय तुम आकर के उस नाव को धक्का देने का काम करना, पतवार बन के आगे खींचने का काम करना। मैं जीवन भर एक ही प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी माँ के गर्भ के अंदर जब आए थे, साहब ध्यान देना, माँ के गर्भ के अंदर यदि हम सब लोग आए, उस समय हम सब ने हाथ जोड़ करके भगवान द्वारिकाधीश से ऐसे प्रार्थना करी थी कि भगवान आप मुझे इस माँ के नरक रूपी गर्भ से बाहर निकालो। क्या प्रार्थना करी थी? इस माँ के नरक रूपी गर्भ से बाहर निकालो, मैं बाहर जाने के बाद मैं आपका भजन करूंगा। जीव जब माँ के गर्भ के अंदर रहता है तो ऐसा मत सोचना कि वहां पर उसे सुख प्रदान होता है, सुख नहीं मिलता है उसे। अनेक प्रकार के सूक्ष्म छोटे छोटे जीव जंतु माँ के पेट के अंदर भी उस जीव को काटने के काम करते हैं साहब। और जब वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव काटने का काम करते हैं, तब वो जीव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे इस माँ के नरक रूपी गर्भ से बाहर निकाल दो, अब इस गर्भ के अंदर में और नहीं रह सकता, मैं बाहर आकर के आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि देख, तेरे जैसे इस सानिया गांव के अंदर मैंने हजारों लोगों को भेजा है और सभी ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके गए थे कि मैं बाहर जाकर के तेरा भजन करूंगा, लेकिन आज देख तू नीचे झुक करके, जब उस जीव को नीचे झुका करके कहा कि देख क्या चल रहा है, तो यहाँ कोई भी भजन नहीं कर रहा है साहब भगवान का। कोई शादी में जाने का काम कर रहा है, तो कोई मासी के यहाँ जाने का काम करे, तो कोई मामा के यहाँ जा रहा है, तो कोई खेती बाड़ी में का काम कर रहा है, तो कोई डीजे पे नाचने का काम कर रहा है, तो कोई खाने पीने में व्यस्त है। सब अपने अपने काम के अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन भगवान के भजन को कोई नहीं कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि देख, अनेक प्रकार के लाखों नर नारियों को जब मैंने पृथ्वी के ऊपर छोड़ा, वो जाकर के मेरा भजन नहीं कर रहे हैं, तो तू कौन सा भजन कर लेगा मेरा। फिर भी वो जीव कहता है कि भगवान, ये लाखों नर नारी जो मृत्यु लोक में गए, आपसे वचन लेकर के कि हम जा करके आपका भजन करेंगे, लेकिन भजन को नहीं कर पाए, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं नीचे जाने के बाद मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है। धीरे 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 करके प्रसव वेग का समय आता है साहब। जिस प्रकार से आम के ऊपर मोड़ लगते हैं, मोड़ के बाद में धीरे धीरे वो छोटे छोटे फल को देना चालू करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वो आम हरे रंग में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जब प्रसव यानी कि पकने का समय आता है तो वो पीला हो जाता है, और जब उसके अंदर रस भर जाता है तो वो अपने आप डाली के ऊपर से टूट करके नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार हम सब भी ठीक 9 महीने के बाद में उस माँ के गर्भ से बाहर आने का काम करते हैं। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। अब 2 दिन तक थोड़ी कथा कम समझ में आएगी, ये भी बात ध्यान में रखना आप लोग। कितने दिन तक? 2 दिन तक। कारण क्या है इसका कि 2 दिन तक कथा कम समझ में आएगी? शरीर के अंदर अभी तक जितना भी मेल जमा हुआ है, ठीक है, शरीर के अंदर अभी तक जितना भी मेल जमा हुआ है, अभी तक जितना भी पाप कर्म जाने में या अनजाने में हमसे हुआ है, उस पाप को दूर करने के लिए, उस मेल को बाहर निकालने के लिए 2 दिन समझने में लगेंगे, और तीसरे दिन से आप फिर पुण्य की वृद्धि होती जाएगी, तो आप सभी को कथा में भी बड़ा आनंद आएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ठीक 9 महीने के बाद में देखो प्रसव वेग का समय आता है, और जब समय आता है तो वो जीव अपने माँ के गर्भ से बाहर निकल करके आता है, और बाहर जब निकल करके आता है तो वो परमात्मा से फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करना बंद नहीं करता है साहब, ध्यान देना। और जीव का मतलब क्या हुआ? हम सब एक ना एक दिन तो हम सब अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आए। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेकर के आता है उसका
मृत्यु भी निश्चित होती है साहब। और जो अवतार लेकर के आता है वो मरने का काम नहीं करता है, वो तो अदृश्य होने का काम करता है। तो नीचे आने के बाद में भी हम लोग भगवान के भजन को भूलना बंद नहीं करते हैं। फिर इस माया जाल के अंदर फंसने का काम कैसे किया हम सब ने? तो इस माया जाल के अंदर फंसने का काम कैसे हुआ? जब जीव माँ के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आया तो 1 महीने तक, बराबर ध्यान देना अभी सब माताएं बहनें, 1 महीने तक तो वो आंख खोल करके भगवान से बातें करता है, छोटा सा जीव। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर 1 महीने का बालक है तो वो नीचे सोया हुआ है और ऊपर की तरफ आंख खोल करके बात करता है भगवान से। आप उसके सामने जाकर के देखो तो वो आपकी तरफ नहीं देख पाएगा 1-1.5 महीने तक। क्यों? क्योंकि उसका तार वहां से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? ऊपर से। तो वो भगवान से बातचीत करता है। लेकिन उसी तार के बीच में इस संसार के माया के बंधन में हम सब बंधने वाले लोग उस छोटे से बालक के पास में जाते हैं साहब, और देख मौसी आ गई, बुआ आ गई, मामा आ गया, मामी आ गई, इस प्रकार से उसे रिश्ते नाते बुला बुला करके भगवान से जो तार जुड़ा हुआ है उस तार को तोड़ने का काम करते हैं। और फिर इस संसार के अंदर जैसे हम लोग घूमने फिरने का काम कर रहे हैं, माया के बंधनों में बंधने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार उस छोटे से बालक का तार हम सब से जोड़ लेते हैं। तो वहाँ ऊपर से तार जब कट जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा जीवन के अंदर, और वो तार कहाँ जुड़ गया? फिर संसार के अंदर जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह के अंदर जुड़ जाता है। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। और जब तार अगर टूट जाए तो ध्यान देना इस भजन के माध्यम से, घर के अंदर लाइट तो चल रही है साहब, लेकिन अगर खंभे के ऊपर से तार टूट जाए तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा घर के अंदर? और जब अंधेरा हो जाए तो घर के अंदर कौन है कौन नहीं है कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बोलो, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, और हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, और हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत